हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार बताओ कैसे हो आप सभी लोग, और उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर उनको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, इसके लिए मुझे कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग का 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है, ऑब्वियसली आप जानते हो कि डेट्स आ चुके हैं, मार्च में आपका एग्जाम है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने वैसे भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के रखा है। हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस जितने भी है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है और हर चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। जो पिछले साल कोविड के टाइम पे जो रिड्यूस किया गया था चैप्टर, जो नहीं पढ़ाया गया था, वो भी मैंने पढ़ाया था। फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह जितने भी चैप्टर्स है आपको मिल जाएगा। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, या फिर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्टैंडर्ड का, उसमें जाके आप पढ़ते रहो अच्छी तरीके से। और जो न्यू वाले वीडियो है वो भी अगर आप देखोगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से रेगुलर लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं हमारे कंटिन्यूअस। साइंस के भी आप देखोगे तो दो चैप्टर्स हो चुके हैं। साइंस 2 के लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो आने वाले हैं। साथ में मैथ्स के बहुत अच्छे चैप्टर चल रहे हैं। तो ये सभी चीज बहुत अच्छा चलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात स्ट्रैटेजी वीडियो की, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए ना सब्जेक्ट वाइज एक टाइम टेबल प्लस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और एक रोड मैप, वो सभी चीज में बताने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्योंकि अभी समय नहीं है। अभी आपको ना चीजों के ऊपर फोकस करना है। अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम भी आ रहे होंगे दिवाली के पहले वाले, तो उसको भी फोकस करना है। तो आपको चिंता मत करो। आपके राहुल सर हर चीज सोच के रखते हैं, आपके राहुल भैया, राहुल दादा सब चीज सोचते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जो भी हम लोग बस वीडियो डाल रहे हैं ना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो, जितना हो सके लर्न करते रहो। ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पर्सनल चीजें हैं वहां पे आप मुझे शेयर करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं आपको कमेंट करके रीमेंशन भी कर सकता हूं। और साथ ही में एक न्यू चैनल हमने लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है दोस्तों जेआर शॉर्ट्स राहुल जेसवाल। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहां से इस चैनल के अंदर जिसका नाम है जेआर शॉर्ट्स। जरूर से जाके विजिट करना, बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, और जाके देखो, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, चलिए आ जाते टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे हमने क्या शुरुआत किया था। ये जो आज का लेक्चर है, अगर हम बात करें तो ये जो लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है आई गेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये प्रैक्टिस सेट के अंदर 3.3 प्रैक्टिस सेट के अंदर 4 एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में सॉल्व करवाया था। और आज जितने भी बचे हुए एग्जांपल्स है, ठीक है, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 की वापस से, जिसका फिफ्थ एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व आपको करवाने वाले हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल क्या है, देखो, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आया एग्जाम में, मैथ्स है, फिजिक्स है, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, साइंस वगैरह है, उसका क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना। लोग गलती क्या करते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा आ जाते हैं कि यार ये चैप्टर के क्वेश्चन आ गए मतलब इजी है। लेकिन क्वेश्चन जब रीड करते हो तो उसके जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं उसको भी रीड करो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो वो प्रॉपर तरीके से रीड करो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का सम निकालना है। लेकिन कितना नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 40। चलो ठीक है, मान लिया 1 से लेके 40 के बीच में नेचुरल नंबर का प्लस करना है। ठीक है, लेकिन वो जो नेचुरल नंबर है वो कंडीशन बोल के रखा है, विच आर डिविजिबल बाय 4, यानी 4 से वो नेचुरल नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 से कौन सा नेचुरल डिवाइड होता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। उसके बाद 8 से 8 डिवाइड बाय 4 होता है। उसके बाद 12, मतलब इन शॉर्ट 4 का टेबल लिख दो, 12, 16, 20, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे बताओ, 140 के अंदर होना चाहिए। तो सबसे लास्ट नंबर 140 के पहले जो 4 से डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। 140 के पहले होता है 139, फिर होता है 138, फिर होता है 137, 136। तो मुझे बताओ 139 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, देख के ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि 4 से कौन डिवाइड हो सकता है, जिसके लास्ट में 4 हो, 0 हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, यही चीज नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 138 डिवाइड हो सकता है। तो चेक करते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो 138 डिवाइड बाय 4 करो, 4 2 4 नहीं, 4 3 12 होता है, 1 कैरी 18, फिर 4 के टेबल में 18 नहीं जाता है, मतलब 138 भी नहीं आएगा, 137 तो वैसे भी नहीं आएगा, तो बचा 136। तो हमारा सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, 136 है, जो 4 से डिवाइड हो सकता है 1 से लेके 140 के बीच में। इतना समझ गया, ये लॉजिकल चीज था। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला चीज है जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस यही एक पार्ट है। अगर आपने यहां तक दिमाग लगा लिया मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया कि 1 से लेके 140 के बीच में कितने नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से लेके 136 तक। ठीक है, अब इनका क्या मुझे करना है, सम करना है। ठीक है ना, क्या करना है दोस्तों, मुझे इनका करना है सम। सम करना है, सम मतलब क्या होता है, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस ऐसे करते 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 प्लस 136 तक जाना है। तो मुझे ये नहीं मालूम है ना कि कितने नंबर है, ये मुझे पता है कि 4 से लेके 136 है, लेकिन कितने हैं, 4, 8, 12, 16, 20, ऐसा काउंट करना पड़ेगा मुझे, मतलब नंबर निकालना पड़ेगा, नंबर मतलब n निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे n निकालना है तो मुझे tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tn इज इक्वल टू व्हाट, a + n - 1 × d। करेक्ट है।
यहां पे मुझे एक चीज पता है कि टीएन सबसे लास्ट वाला टर्म मेरे लिए क्या है 136 है, तो टीएन की जगह पे मैं लिखूंगा 136। ठीक है, ए का वैल्यू सबसे पहला वैल्यू होता है 4 दिया हुआ है। एन कितना है मुझे पता नहीं है, एन तो निकालना है ना फिलहाल में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितने नंबर है, तो n-1 सेम। डी कितना है देखो, कितने कितने का गैप है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, मतलब डी का वैल्यू 4 है, 4 का गैप है, वो आप निकाल भी सकते हो अलग से। ठीक है, इतना समझा। अब देखो यहां पे 136 इज इक्वल टू 4 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई बाय एन इज 4n माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 ये माइनस 4 कैंसल, 4n बचा, मतलब इन शॉर्ट n विल बी इक्वल टू व्हाट 136 डिवाइड बाय 4। तो आपका n का वैल्यू मिल जाएगा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, n का वैल्यू आपको मिल गया 34। अब n का वैल्यू आपको 34 मिल गया है, n का वैल्यू आपको 34 मिल गया है, तो अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं मेरा Sn वाला। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यही मेरा फॉर्मूला है ना। अभी तक यही कर रहे थे, फॉर्मूला सम वाला आया तो यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहां पे s कितना निकालना है, कितना है s मेरे पास, n कितना है 34, मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है, s 34 निकालना है इन शॉर्ट, इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, प्लस n कितना है अभी निकाला मैंने 34 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 4 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर हो जाएगा। मतलब s 34 विल बी इक्वल टू व्हाट 34 डिवाइड बाय 2 मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 प्लस 34 माइनस 1 33 मल्टीप्लाई बाय 4। एक और स्टेप बढ़ा लो, तो s 34 विल बी इक्वल टू व्हाट 17 मल्टीप्लाई बाय 8। 33 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, पहले देखो 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 3 जा 12 13 132 होता है, और ये 8, तो 8 प्लस 132 यानी कि s 34 विल बी इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 132 प्लस 8 मतलब 140। तो 140 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका सम आ जाएगा जितना भी आपको पूछा था। तो हम आप क्या करो, आप नोटबुक में आप मल्टीप्लाई करो, मैं तब तक कैलकुलेटर यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को चलता है आप लोगों को नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग मत करना, एग्जाम में कैलकुलेटर वैसे नहीं मिलता है, मैं ये टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। 17 को 140 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 140, तो हमारे पास आया 2380। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया s 34 इज इक्वल टू 2380। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 140 और विच इज डिविजिबल बाय 4, तो ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं 1 से लेकर 140 के बीच में, ऐसे 34 नंबर है, और उन 34 के 34 नंबर को ऐसे प्लस करते जाएंगे हम लोग, तो कितना वैल्यू आएगा 2380। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, क्लियर है। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे, इतना आसान होता है इसको सॉल्व करना कि आप बोलोगे कि वाह सर मजा आ गया, 2 मार्क्स यहीं से आराम से मिल जाएंगे। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको समझो थोड़ा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 33,000। मतलब पहला जो 55 टर्म है उसका वैल्यू देके रखा है उन्होंने कितना 33,000। मतलब s सम बोला है ना, सम मतलब s, तो s55, तो s55 का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 33,000। मतलब s55 इज नथिंग बट व्हाट, s55 इज 33,000। हमें बोल रहा है फाइंड इट्स 28th टर्म, मतलब हमें निकालना क्या है t28 का वैल्यू निकालना है। सिंपल, सबसे पहले जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है s55 इज इक्वल टू 33,000 हमें दिया हुआ है। ठीक है, sn का फॉर्मूला पता है आपको, sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें n का वैल्यू 55 मुझे पता है, मतलब s55 इज इक्वल टू 55 बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2, a का वैल्यू पता है क्या, कुछ नहीं पता है मैं तो a का वैल्यू मैं a ही लिखूंगा, प्लस n का वैल्यू मुझे पता है कितना है 55 है ना, तो 55 माइनस 1, 55 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू भी नहीं पता है, लिख दो ऐसे का वैसे ही। तो s55 का वैल्यू आप जानते हो 33,000 है, तो ये पूरे के जगह पे क्या हो जाएगा 33,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 55 बाय 2 डिवाइड नहीं होंगे तो इसको मैं ऐसे का ऐसे ही रखता हूं, लेकिन यहां पे हो सकता है 2a प्लस 55 माइनस 1 इज 54 और 54 मल्टीप्लाई बाय डी इज 54d। ये इतना समझा, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, कैसे देखो यहां पे आराम से, 33,000 इज इक्वल टू 55 बाय 2, अब इसमें भी 2 है और 54 के टेबल में भी 2 आता है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 54 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना बचेगा 27, तो 27d, तो a प्लस 27d बचा, करेक्ट है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, तो क्या बच रहा है 55। अब ये 55 को मैं 33,000 के पास भेज दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 33,000 डिवाइड बाय
55 इज इक्वल टू a प्लस 27d हो जाएगा। ये इतना समझा आप लोग को? कुछ सिंपल है क्या? मतलब आप देखो, मैं कुछ कर रहा ही नहीं हूं यहां पे, अपने आप चीजें होती जा रही है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट है, ये चीजें अपने आप होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, बस करते गए देखो कैलकुलेशन आ गया। अब देखो ये डिवाइड हो सकता है क्या? देखो 11 के टेबल में 11 5 55 होता है और 11 3 33 होता है और ये 3 0 पहले से आ जाएंगे। फिर बचा 5 5 1 5 5 6 30 और ये 2 0, मतलब कितना बच रहा है? 600 बच रहा है। यहां पे हमने क्या किया? बस कैंसलेशन किया, 33,000 को 55 से डिवाइड किया, मतलब कैंसलेशन किया, तो क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ 600। मतलब हमारे पास इस साइड में सिर्फ 600 बच रहा है, ये पूरे साइड में सिर्फ 600 बच रहा है, बराबर। 600 इज इक्वल टू ये साइड में कितना बच रहा है? a प्लस 27d, a प्लस 27d। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ये हमने सॉल्व किया, हमारा आ गया a प्लस 27d इज इक्वल टू 600। समझा? दूसरा चीज हमें बोल के रखा है t28 का वैल्यू निकालो। अब t28 का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें n कितना है मेरा? t28 निकालना है, मतलब n 28 है ना, तो n 28 है इज इक्वल टू a मुझे मालूम नहीं, प्लस n का वैल्यू है 28 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। समझा? t28 का वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब t28 वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों? 27, और ये होता है d। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो यहां पे आप देखोगे a27d जो है, यहां पे भी a प्लस 27d आ रहा है, तो 8 प्लस 27d का वैल्यू कितना है? 600 है। मतलब इस a प्लस 27d के जगह पे आप 600 लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो ऐसा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी राइट एज t28 इज इक्वल टू व्हाट? 600। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया? खत्म? यस, आ गया आंसर। कैसे किया? क्या किया आपने? ये तो सॉल्व किया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब आप सॉल्व करते गए फॉर्मूला लगा के, आपका एक इक्वेशन आ गया a प्लस 27d इज इक्वल टू 600। लेकिन जब आपने ये t28 वाला सॉल्व किया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी फॉर्मूला लगा के, तो आपको एक और इक्वेशन आया a प्लस 27d इज इक्वल टू t28। लेकिन यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो क्या कि a प्लस 27d का जो वैल्यू है वो 600 है ना, तो इसके जगह पे आप 600 लिख सकते हो, तो t28 इज इक्वल टू 600 हो गया ना। तो आपको जो वैल्यू पूछा था कि यार फाइंड द 28th टर्म, तो आ गया ना 28th टर्म इज 600। दिस इज द फाइनल आंसर। मिल गया 2 मार्क्स। कितना सिंपल था, है कि नहीं? है कि नहीं सिंपल? तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 6। कितना आसानी से बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई तो कॉन्जिक्यूटिव 3 लाइन से टर्म होंगे, ठीक है, इज 127। मतलब अगर हम प्लस करेंगे उन तीनों टर्म को तो 127 आएगा, और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। तो हमें वो टर्म्स को निकालने, तीनों टर्म्स के निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे कुछ मानना पड़ेगा। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मैं क्या मानूंगा? लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, सबसे पहला टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। पहला टर्म को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। लेकिन 3 चीज निकालना है, तो ए जो है पहला टर्म है, उसके पहले का एक टर्म होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों? ए माइनस डी होगा, बराबर ना। उसके पहले का टर्म मतलब माइनस कर दो आप, कॉमन डिफरेंस से तो आ जाएगा, और उसका अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस डी होगा। तो मेरे 3 टर्म कौन से हो गए? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। समझ में आ गया? ये 3 टर्म, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, और तीसरा टर्म ए प्लस 2d, ऐसा भी आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने लिया हुआ है पहला टर्म ए, उसके पहले का टर्म ए माइनस डी, और उसके बाद का टर्म ए प्लस डी। समझ में आ गया? ऐसे ही होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहले लेक्चर से ही पढ़ के रखा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये 3 टर्म मेरे को पता चल गए, लेकिन हमारा कंडीशन क्या बोलता है? कंडीशन पे आएंगे हम लोग। यहां पे देखो, समझो इसको, हमारे पास 2 कंडीशन बोला है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन बोल के रखा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 127। मतलब अगर मैं तीनों को प्लस करूं, 3 कौन से है मेरे? a माइनस डी एक है, प्लस करूं दूसरा वाला a है, और तीसरा वाला a प्लस डी है। ये तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करके कितना आता है? 127। ऐसा उन्होंने बोल रखा है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब प्लस करो, देखो ये a ये कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 3a विल बी इक्वल टू 127। तो a का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 127 डिवाइड बाय 3। तो कितना हो जाएगा बताओ? 127 होता है क्या 3 से डिवाइड? वैसे हाँ, ये a प्लस a 3a इज इक्वल टू 127 बराबर लिखा है क्या मैंने? क्वेश्चन 127। लेट मी चेक। हाँ 27 है, माफ करना, मैंने 127 लिखा। मुझे देखो देख के ही समझ में आ जाता है ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का,
तो हम लोग को देख के ही समझ में आ जाता है कि कुछ मिस्टेक मैंने क्वेश्चन में ही लिखी है। देखो मैं आपको पहले लेक्चर से ही और पहले इसमें से ही बोल के रखता हूं कि हम जब क्वेश्चन उतारते हैं क्वेश्चन पेपर में से, तो एक लाइन का, एक वर्ड का मिस्टेक भी आपका पूरे आंसर को रॉन्ग कर सकता है। तो यहां पे तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ की है क्वेश्चन लिखने में, लेकिन आप लोग नहीं करना। तो ये सम ऑफ द 3 consecutive term is 27, ऐसा है आपका क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है जो मेरे सामने है तो 27 है। अब यहां पे इजी हो जाएगा, देखो इजी हो जाएगा मतलब अब करेक्ट आएगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है ना। 27 ही है खाली, तो 27 3 डिवाइड बाई 3 मतलब a इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर आ गया a इज इक्वल टू 9, समझा, a इज इक्वल टू 9 आ गया। अब दूसरा एक और कंडीशन यहां पे उन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है समझो इसको यहां पे मैं लाइन खींचता हूं। एक सेकंड कंडीशन देखो, समझो, बहुत इजी है दोस्तों। सेकंड कंडीशन क्या उन्होंने बोला है, सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब ये तीनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 504 आएगा। मतलब सबसे पहले जो मेरा नंबर है वो है a माइनस डी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मेरा दूसरे नंबर a के साथ और a प्लस डी के साथ, ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 504 आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी, ठीक है। मतलब पहले a मल्टीप्लाई बाय ये इस मल्टीप्लाई बाय इसको करता हूं मैं, तो a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस डी इज माइनस a डी, ठीक है, समझा। अब ये पूरा जो वैल्यू आया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा a प्लस डी के साथ इज इक्वल टू 504 आएगा। देखो करके देखो, बहुत सिंपल होता है यार, ठीक है। फिर a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, करके देखो, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इज a क्यूब, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय माइनस a डी इज नथिंग बट माइनस a स्क्वायर डी, ठीक है, ये हो गया। अब d की बारी, तो d मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इज प्लस a स्क्वायर डी, ठीक है, और d मल्टीप्लाई बाय माइनस a डी इज माइनस a डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 504। ये इतना आपको समझ में आ रहा है, ये इतना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, यहां पे मतलब कुछ तकलीफ होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा एक कैंसिल करने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे, ये माइनस a स्क्वायर डी है, ये प्लस a स्क्वायर डी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, यहां पे वैल्यू क्या बचेगा, a क्यूब बच रहा है, ठीक है, और ये बच रहा है माइनस a डी स्क्वायर बच रहा है, करेक्ट है, और इज इक्वल टू 504 बच रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो a का वैल्यू मुझे 9 पता है, ठीक है, a का वैल्यू मुझे 9 जो है वो पता है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो यानी कि यहां पे हो जाएगा 9 a के जगह पे क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 504, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो 9 क्यूब कितना होता है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81 होता है, 9 स्क्वायर, तो 9 का 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है आपको, तो 9 9 जा 81 होता है, 81 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 होता है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा 729 आएगा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट ले लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखो ये 729 हो गया, माइनस 9 डी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 504 हो गया, ठीक है। 504 को इधर लेके आता हूं, 9 डी स्क्वायर को उधर भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ठीक है, तो रफ करो, और यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूं, छोटा हो गया ना, वेट सेकेंड, ना वेट ए सेकेंड गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ अब दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दो क्या, हाँ ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बड़ा हो गया, बस वही चीज है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, बाकी सब चीज सेम है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फिर से मैं यहाँ पे आपको मैं करता हूं, ये 504 को मैं इधर ले रहा हूं, तो ये 729 पहले से जो इधर था, 729 पहले से इधर था, 504 इधर आएगा तो माइनस 504 हो जाएगा, और माइनस 90 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 90 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 729 में से 504 माइनस करो, 9 में से 4 गया 5 बचा, ठीक है, 2 में से 0 गया
2 बचा और 7 में से 5 गया 2, 225 आ गया। इधर पे बचेगा कितना 9d²। करेक्ट है, 9d² बचेगा। तो मतलब इन शॉर्ट d² का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, d² का वैल्यू इज नथिंग बट 225 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब देखो 9 की 12 में जाता है क्या, 9 1 9, 9 2 18 और 9 5 45, मतलब d² इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा +-5। तो यहां पे हमें d का वैल्यू भी मिल गया। करेक्ट है, यहां पे a का वैल्यू मेरे को मिला 9, d का वैल्यू मुझे मिल गया +-5। लेकिन एक्चुअल में निकालना क्या है हम लोग को, हमें निकालना है तीनों टर्म a - d, a और a + d का वैल्यू। अब पहला टर्म क्या है, चेंज करता हूं मार्कर। पहला टर्म क्या है मेरा a - d, तो a - d करना है। तो a मेरा कितना है 9 माइनस d कितना है मेरे पास, यहां पे d मेरे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां पे मैं एक बार प्लस लेता हूं। ठीक है, तो 9 - 5 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है a, तो a का वैल्यू कितना है 9, तो आ गया पहला नंबर 4, दूसरा 9। और तीसरा कंडीशन क्या है a + d, मतलब a 9 है प्लस d का वैल्यू 5 ले रहा हूं, तो 9 + 5 = 14, मतलब तीन वैल्यू हमें मिल गए 4, 9 और 14। अब आप इससे एक और चीज कर सकते हो, इस बार मैंने d का वैल्यू क्या रखा, यहां पे हम लोग ने रखा फॉर d = +5, हमने यहां पे d का वैल्यू +5 लिया है। लेकिन आप d = -5 लेके भी करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो लगभग ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हमारे जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो आ गए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, कौन कौन से है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4, 9 और 14। दिस इज योर फाइनल आंसर, 4, 9 एंड 14। जो आपको क्वेश्चन पूछा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालो, तो ये आपने निकाल लिए। कितना इजी था, है कि नहीं, थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा था, दिमाग थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन है इजी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकाला था, सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपको अगला वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालना है। कुछ फर्क नहीं है, बस 4 निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, इजी है, कर लोगे तो इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी है, सेम जो अभी मैंने कराया 3 टर्म के लिए, बस उसको आपको एक एक्स्ट्रा टर्म, मतलब a - d, ठीक है, उसके पहले का a - d, फिर a + d और a + 2d, तो ये टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। उसके हिसाब से आपको कंडीशन जो दिया रहेगा वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे अगला क्या है, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, इसको आप ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है कि अगर मेरा 9th टर्म जो है एपी का वो 0 है, मतलब t, देखो ध्यान से, मतलब क्या बोल रहा है कि t9 का वैल्यू जो है वो 0 है, देखे रखा है। देन शो दैट क्या करना है आपको, क्या शो दैट करना है, 29th टर्म इज, मतलब t29 इज इक्वल टू ट्वाइस द 19 टर्म, मतलब 2 टाइम t19, ये हमको प्रूव करना है। t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t19। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कुछ नहीं। सबसे पहले क्या दिया था, t9 इज इक्वल टू 0 ना, ये दिया था। तो t9 इज इक्वल टू 0 मतलब tn का फॉर्मूला लगेगा, tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। दिस इज द फॉर्मूला। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, देखो अभी ध्यान से, tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d, n का वैल्यू है 9, तो t9 इज इक्वल टू a + 9 - 1 मल्टीप्लाई बाय d। a और d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, t9 का वैल्यू पता है 0, तो 0 इज इक्वल टू a + 8d हो जाएगा। तो देयरफॉर a इधर चले जाएगा, तो a इज इक्वल टू -8d। a का वैल्यू यहां से मिल गया -8d, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। समझा ये चीज। एक और चीज यहां पे क्या बोल के रखा है उन्होंने कि t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t19 प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले अगर मैं t19 को कंसीडर करूं, ठीक है, तो t19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा t19 के लिए, मतलब tn वाला फॉर्मूला। ठीक है, t19 इज इक्वल टू a + n - 1, n मतलब 19 - 1 × d, ये फॉर्मूला लगेगा। t19 का वैल्यू पता है क्या मुझे, कुछ पता है क्या, कुछ भी दिया है क्या, नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं पता है ना। तो t19 विल बी इक्वल टू a, ये a है, ठीक है, ये a + 18d, a + 18d, समझ में आ रहा है, a + 18d। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं। a का वैल्यू मुझे पता है क्या है, -8d, तो t19 को मैं कैसे लिख सकता हूं, t19 इज इक्वल टू a का वैल्यू है -8d + 18d हो जाएगा, जो पहले से ही था। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा जो वैल्यू है t19 का वो क्या आ रहा है, देयरफॉर t19 इज इक्वल टू 18d - 8d कितना होता है, 10d। तो t19 का वैल्यू कितना आ गया, 10d। t19 का वैल्यू कितना है, 10d, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2।
अब तीसरा चीज जो है वो है T29। तो T29 का फॉर्मूला डालो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन, एन कितना है 29 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस वन कितना होता है 28 डी होता है। ठीक है, अब a का वैल्यू मुझे पता है, अगेन a का वैल्यू है माइनस 8d। ठीक है, a का वैल्यू जो है माइनस 8d है, तो T28 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस 28d। मतलब हमारे पास यहां से T28 का जो वैल्यू मिलेगा 28 माइनस 8 इज 20d। तो T28 का वैल्यू भी आ गया मेरे पास 20d। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मान लिया मैंने। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये T28 जो है ना, ये T28 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, T28 इज इक्वल टू कितना है 20d है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? T28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10d लिख सकता हूं क्या? 20d को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20d लिख सकता हूं। अब मुझे एक चीज पता है कि जो 10d का जो वैल्यू है ना, ये 10d का वैल्यू है T19 होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी नो क्या पता है मुझे कि T19 का जो वैल्यू है वो 10d है। T19 का वैल्यू 10d है, तो इस 10d की जगह पे T19 लिख सकता हूं क्या मैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, इधर पे कंटिन्यू करेंगे तो T28, ठीक है, T28 इज इक्वल टू 2 पहले से यहां पे मल्टीप्लाई बाय ये 10d के जगह पे क्या लिखूंगा T19 लिखूंगा। तो मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं कि T28 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T19। और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। अगर आप ध्यान से देखोगे, शो दैट T29 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय T19, T28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 219, यही प्रूफ करके दिखाना था। तो आप लास्ट में लिख दो आपका फेवरेट डायलॉग, हेंस प्रूव्ड। यह हमने प्रूफ करके दिखा दिया कितनी आसानी से, है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। और इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, हर एक टाइप के एग्जांपल्स हमने करा दिया है। अब बस आपको एक काम करना है अपनी तरफ से, क्या? इसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। आज का प्रैक्टिस सेट इसी के साथ समाप्त होता है। बस इस चैप्टर में क्या बचा है? एप्लीकेशन बचा है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, एक लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा लगेगा, हम पूरा का पूरा जो बचा हुआ प्रैक्टिस सेट है वो करवा देंगे और आपका पूरा का पूरा ये लेक्चर और चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे इस बेहतरीन से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।